हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने ईडियम एंड फ्रेसेस का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस ईडियम की सीरीज को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट द डस्ट सेटल। लेट दी डस्ट सेटल, देखो आया है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो लेट दी डस्ट सेटल का मतलब होता है कि जैसे कि कोई सिचुएशन है, हमें वेट करना है कि जो हमारी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाए, बिल्कुल सर्टन हो जाए, मतलब हमारी जो सिचुएशन है ठीक हो जाए। हमें उस सिचुएशन में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन बनता है ना, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है ना, टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। किसी भी सिचुएशन के लिए थोड़ा सा वेट करना है कि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए, चीज़ें सर्टेन हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ना हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारे ही ना मैं लेटेस्ट करवा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट जो भी पढ़ा रही हो आप उसको याद भी रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सेंटेंस बेस है क्वेश्चन नंबर 2। रणवीर नेवर हैज़ द हैबिट ऑफ मेकिंग अ beeline फॉर हिज एकेडमिक एक्टिविटीज। जो रणवीर है ना, जो रणवीर है वो क्या कर रहा है, वो कभी भी ना अपनी एकेडमिक जो एक्टिविटीज रही है ना उसमें, तो उसकी कभी भी ऐसी आदत नहीं रही है कि अपने काम को अच्छे से कर पाए, अपने एकेडमिक एक्टिविटीज को कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें सबसे पहले ईडियम पहचानना है। ईडियम है हमारा मेक अ बी लाइन। मेक अ बिलाइन, ये इंपॉर्टेंट है इडियम। ठीक है, देखो बेसिकली ना मेक अ बिलाइन का मतलब होता है कोई भी काम ना बिल्कुल स्ट्रेट और क्विकली तरीके से कर देना, जल्दी से कर देना अपने काम को। तो जो रणवीर है ना, कैसे उसकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज रही है वो कैसी रही है, वो कभी भी अपने काम को ना बिल्कुल अच्छे, उसकी ऐसी हैबिट ही नहीं रही कि वो अपनी एक्टिविटीज को कर पाए, है ना। यहाँ पे लिखा है ना नेवर। तो यहाँ पे वही हमें देखना है कि मेक अ बिलाइन का मतलब हो जाएगा स्ट्रेट एंड क्यूकली। वो अपने एक्टिविटीज को स्ट्रेट एंड क्यूकली नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ना हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो सेंटेंस बेस बेस है हमारा ये। द कंपनी अंडरस्टूड that these small protests of employees regarding low wages were just the tip of the iceberg। अब यहाँ पे पहले ईडियम पहचानेंगे। ईडियम है हमारा टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, ये है हमारा ईडियम। अब देखो जो कंपनी है ना, वो जो कंपनी है वो समझ गई है कि ये जो छोटा सा स्मॉल प्रोटेस्ट रहा है ना एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज की सैलरी को लेकर, मतलब कि उनकी जो सैलरी है ना वो बहुत कम है, तो एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया गया है। तो ये क्या है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब देखो बेसिकली ना टिप ऑफ द आइसबर्ग का मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है किसी भी बड़े प्रॉब्लम का ना एक छोटा सा पार्ट होना, स्मॉल पार्ट होना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक छोटी से छोटी चीज भी ना बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। कहने को तो देखा जाए यहाँ पे लो वेजेस इनको बढ़ाना है, बट जैसे हम कहते हैं नहीं कि पिक्चर तो अभी बाकी है, हम ऐसा कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि बस ये तो अभी छोटी सी चीज हुई है, अभी आगे आगे देखो और भी क्या होता है, मतलब आगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगी और भी चीजें चेंजेस होंगी, है ना। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, a small noticeable part of problem size which is non existent, ये नहीं है आंसर। solvable, a small noticeable part that size which is solvable, नहीं। इसका बेसिकली जो मतलब है ना ये है कि छोटा उपाय, छोटी सी समस्या है बट आगे और भी समस्याएं बढ़ेंगी। आगे आगे देखो क्या होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का लार्ज पार्ट नहीं। अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। कहने को छोटी सी प्रॉब्लम है बट आगे ये बहुत बड़ा रूप ले लेगी, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो बिंसीज मदर कैप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। जो बिंसी की मदर है ना वो क्या करती है, अपने कार्ड को ना अपने चेस्ट के बिल्कुल क्लोज रखती है। तो हमारा जो ईडियम है ना यही है, क्लोज टू हर चेस्ट। कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, बेसिकली इसका मतलब होता है किसी भी चीज को छिपाना।
ठीक है? आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं, तो अपने अपने कार्ड्स को क्या करते हैं, अपने सीने के पास ऐसे छिपाते हैं ना, चेस्ट के पास। इसीलिए कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छिपाना। तो छिपाने वाला जो भी सेंस होगा हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, अपने प्लान्स और थॉट्स को छिपा के रखना। तो बिंसी की मदर ने क्या किया है, अपने प्लान्स और थॉट्स को छिपा के रखा है कि क्या चल रहा है उसके मन में, क्या क्या थॉट्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूसीस कंसीटेड कंडक्ट विथ हर कलीग्स हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। तो पहले तो मैं बता दूं, ईडियम है यहाँ पर हमारा हाई एंड ड्राई। अब देखो इसका सेंटेंस का मतलब देखते हैं। देखो जो लूसी है ना, वो अपने कलीग्स के साथ कैसी है, उसका जो बिहेवियर है कंसीटेड बिहेवियर, मतलब अहंकार, थोड़े से घमंडी कर घमंड घमंड वाला बिहेवियर है इसमें, जिसकी वजह से वो क्या क्या हो गई है, हाई एंड ड्राई हो गई है लूसी। ठीक है, हाई एंड ड्राई मतलब किसी को अकेला छोड़ देना, है ना? अकेला छोड़ देना किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, या किसी को हेल्पलेस छोड़ देना, है ना? अब देखो इसका जो बिहेवियर था अच्छा नहीं था, तो सबने इसे छोड़ दिया है। तो अब इस ये कैसी हो गई है, हेल्पलेस हो गई है। अच्छा, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 मिनट, ये नहीं है, ये गलती से आया शायद। देखो यहाँ पे डी 2 बार है। हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, ये होगा हेल्पलेस। अगर आपको ना ईडीएम के ऑप्शन में हेल्पलेस ना मिले, तो आपको ज़रूर मिलेगा डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, आइसोलेटेड छोड़ देना। तो हाई एंड ड्राई का बेसिकली यही मतलब होता है कि किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। जो रियल्टर्स है ना, जो रियल इस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो प्लॉट्स थे ना, उसको कैसे बेच दिया, हॉट केक्स की तरह। हॉट केक्स का बेसिकली मतलब होता है कोई चीज़ ना बहुत जल्दी में बेच देना, बहुत बड़ी संख्या में बेच देना। एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं, केक बन के रेडी हुआ, बन के तुरंत रेडी हुआ, तो लोग तो जरूर आएंगे खरीदने, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बना है। तो सेम ऐसे ही रिलेट करेंगे कि कोई चीज़ हाथों हाथ जल्दी जल्दी एकदम से बिक जाना, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ये सोल्ड क्यूकली एंड इन लार्ज नंबर। मतलब कि जो भी ये सोल्ड, ये जो प्लॉट्स थे ना छोटे छोटे, जो यहाँ पे जो भी हिस्सा था, उन्होंने क्या, रियल्टर्स जो एजेंट, जो रियल इस्टेट के एजेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, ये तो बहुत अच्छा इडियम है और बहुत ही ईज़ी है। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना रिटन फॉर्म में होना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट है, रिटन फॉर्म में होना। ठीक है, अब आप देखेंगे ना एग्जाम्पल के लिए आप कैसे रिलेट करेंगे। व्हाइट पेपर है, ठीक है, और उस पे ब्लैक आपके पास पेन है लिखने के लिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब रिटन फॉर्म में कोई भी चीज़ होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट वंस फिंगर टिप्स। देखो, एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है किसी को ना कोई चीज बिल्कुल फिंगर पे है, फिंगर टिप्स पे, मतलब कि बहुत अच्छे से याद है, वो उस चीज की पूरी नॉलेज है उसे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने अपने एग्जाम के लिए क्या, अपने एग्जाम के लिए क्या तैयारी कर लिया, आपने प्रिपेयर जीके जीएस प्रिपेयर कर लिया, आपने इंग्लिश प्रिपेयर कर लिया, तो आप बोलेंगे ये तो सारी मेरे इट्स माई ऑन इट्स ऑन माई फिंगर टिप्स, यानी कि मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है। ठीक है, मुझे सब चीज़ों की नॉलेज है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस, सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। जो तेजा है ना, उसने अपने फ्रेंड के एडवाइस को फॉलो किया और अब वो डीप वाटर में है। अब देखो डीप वाटर में है, मतलब इसका मतलब है परेशानी में पड़ जाना, ट्रबल में पड़ जाना। ठीक है, और वैसे भी तो याद रखना इजी है ना। आप अगर डीप वाटर में, अगर आप डीप वाटर में फंस जाते हैं, तो आप परेशानी में आ गए ना। तो डीप वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डीप थॉट, गुड पोजीशन, डिलेमा, ये सब नहीं है बिल्कुल भी, काट दो इसको। ओनली इन ट्रबल, परेशानी में फंस जाना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा ब्लोइंग स्मोक। देखो ब्लोइंग स्मोक यानी धुआं उड़ाना। तो देखो बेसिकली ना ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है झूठ बोलना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को परेशान करने के लिए झूठ बोलना। कई बार हम क्या होता है ना कि किसी को परेशान करने के लिए भी झूठ झूठ बोल देते हैं,
उसको धोखा देने के लिए झूठ-झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या? टीज़, चिढ़ाने के लिए नहीं, टीज़ नहीं होगा। टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, हाँ, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को हैरान करने के लिए झूठ बोलना, उसको धोखा देना। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ना बी ये करेक्ट आंसर होगा, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारा सेंटेंस बेस है। सेंटेंस देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये। हाँ, द अराइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस ब्रॉड डिसहार्मनी अमंग द फैमिली मेंबर्स। अब क्या हुआ है कि जैसे प्रगति घर में आई ना, उसके घर में आने से ना जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें डिसहार्मनी पैदा हो गई। डिसहार्मनी मतलब कलह पैदा हो गया, कलेश हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो प्रगति के घर आने से क्या हो गया? कलेश हो गया। अब इस जो ये कलेश हुआ है, ठीक है, इसकी फैमिली में यहाँ पे जो बातचीत हुई, इसके लिए एक ईडियम है। कौन सा ईडियम है? अ क्राई इन दी वाइल्डनेस नहीं, हेयर ब्रेथ नहीं, ये तो कुछ, ये तो वो होता है ना, बहुत कम डिस्टेंस को बोलते हैं हेयर ब्रेथ। रिफ्ट इन दी ल्यूट, देखो ऑप्शन नंबर सी है ना, रिफ्ट इन दी ल्यूट, ये करेक्ट आंसर होगा। अब रिफ्ट इन दी ल्यूट का मतलब होता है कि किसी के आने से, जैसे कि स्मॉल प्रॉब्लम हो जाना, है ना। कई बार होता है ना, किसी के आने से घर में प्रॉब्लम भी हो जाती है ना। और स्मॉल प्रॉब्लम हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना। तो क्या हुआ है यहाँ पे? प्रगति के आने से ना लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो रिफ्ट इन दी ल्यूट हो गया है, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो इजी है ये भी बहुत। कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुट इन माइंड। पुट इन माइंड का मतलब होता है बेसिकली किसी को कुछ याद दिलाना, किसी को कुछ याद देना दिलाना, यानी कि टू रिमाइंड, किसी को रिमाइंड करना कि हाँ आपका ये काम बाकी है, आपको ये करना है, कुछ भी मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो डॉग ईट डॉग, एसएससी सीजीएल सॉरी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन देख लो। डॉग ईट डॉग, इसका मतलब होता है कि मतलब लोग ना सक्सेस होने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है, भले ही किसी का नुकसान करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। तो डॉग ईट डॉग ऐसे रिलेट करेंगे ना, सक्सेस होने के लिए जो डॉग है ना, वो डॉग को ही खा जा रहा है, वो सोच रहा है मैं ही आगे बढ़ूंगा, मैं किसी को आगे नहीं बढ़ूंगा, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो क्या हो रहा है पे, रूथलेसली कंपटीशन है। ये ना ऑप्शन नंबर डी, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन है। आपने देखा होगा जैसे कि सीजीएल के एग्जाम में या किसी अदर एग्जाम में, रूथलेसली मतलब निर्दयता वाला, बिल्कुल भी लोगों में दया नहीं रह गई है। तो आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स में ना लोग 10-10 लाख रुपए देकर, 10 लाख 20 लाख रुपए देकर अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। देखा जाए तो बहुत गलत है ये, बट देखा जाए तो ये रूथलेसली कंपटीशन है। मतलब लोग अपने सक्सेस होने के लिए, अपने फायदे होने के लिए किसी का भी नुकसान तक करने को तैयार है। एक बच्चा जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है, और कुछ लोग कुछ पैसे के चक्कर में बिक जाते हैं, है ना। तो गलत है, यानी कि डॉग ईट डॉग, यानी कि रूथलेसली कंपटीशन है भाई, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लिप योर माइंड, एक मिनट। स्लिप योर माइंड, स्लिप योर माइंड का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें सब कुछ हम भूल गए। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ को भूल जाने को हम कहते हैं स्लिप योर माइंड, यानी कि माइंड से स्लिप हो गई ना, हम भूल गए। तो फॉरगेट अबाउट समथिंग, कोई चीज़ आपने याद की होगी पहले, वो आप भूल गए, तो आपके माइंड से वो स्लिप हो गया, यानी कि स्लिप योर माइंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा लूज हार्ट। आप देखो बेसिकली लूज हार्ट का मतलब होता है कि आप जैसे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बट अब आप भूल जाइए कि अब आपका सिलेक्शन होगा या आप सक्सीड हो सकते हैं। ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो गया, है ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर देखो सी करेक्ट होगा। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, अब बिलीव करना छोड़ दो कि आप सक्सीड हो सकते हो। आपने अपना हर्ट लूज कर दिया है, अब कोई उपाय नहीं है, आप सक्सीड नहीं हो सकते हो, पूरा टाइम निकल चुका है, अब आप छोड़ दीजिए। और विश्वास करना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि आप कभी सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर है। लूज हार्ट है ना, अच्छा आइडिया है लूज हार्ट, आपका हार्ट लूज हो गया है किसी चीज को लेकर, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारा
सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है। इट फील्स लाइक आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी व्हेन आई प्रॉमिस टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन वन डे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ना एक प्रॉमिस किया, और इसको अब लग रहा है कि वो मेरी एबिलिटी से ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉमिस हो गया, मतलब जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा ही बड़ा मैंने वादा कर दिया है। क्योंकि मैं क्या यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कुछ प्रॉमिस किया था कि एक दिन में ये वर्कशीट का काम कंप्लीट कर देगा, बट अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वादा बहुत बड़ा कर दिया, इतना काम तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, ठीक है? यानी अपने लिमिट से ज़्यादा का वादा कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो, आप में से बहुत से लोग करते होंगे बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, कि आज मैं ये जीत जाऊंगा, आज मैं इतने चैप्टर्स खत्म कर लूंगा, आज मैं वहां जाके रहूंगा, आज मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, ये सारी चीजें, पर वो करते नहीं है। वादा तो बहुत कर लेते हैं पर काम कुछ नहीं करते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन इट्स लास्ट लेग। लास्ट लेग, किसी के पास सिर्फ लास्ट लेग बची हुई है, तो क्या होगा इसका आंसर? कि वो बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत ही बैड कंडीशन में है वो। बस उसके पास लास्ट लेग ही तो बची है, अब तो कोई कोई उपाय ही नहीं है ना? बस एक लास्ट लेग है उसके पास, बहुत बैड कंडीशन में है वो, ठीक है? और तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट रिसोर्ट। देखो, लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए ना बिल्कुल लास्ट, एक अंतिम उपाय बचना। अब कुछ नहीं हो सकता, ये अंतिम उपाय तुम्हारे पास, ये करना है तो करो, नहीं तो वो भी नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब है लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑप्शन नंबर सी है ना, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि भाई यही उपाय है तुम्हारे पास, उपाय है तुम्हारे पास, अब जो करना है कर लो, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चले। देखो, नेक्स्ट है हमारा हैव अ बी इन योर बोनेट। यानी कि देखो, हैव अ बी इन योर बोनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर ना बार बार बोलते रहना। क्यों? क्योंकि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज को लेकर ना ऑब्सेस्ड हो गए हो, है ना? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अनेबल तो नहीं हो सकता, वरिंग अबाउट नहीं, क्रूअल नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। मतलब कि कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बार बार बोलते जा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए प्री ऑक्यूपाइड हो गए हैं, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ आइडियाज़ को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा देखो, 20 इडियम्स हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।